चलें सीधे मौजू पर आते हैं। आज के इस जायजे में हम एक ऐसे जदीद तजुर्बे पर बात करेंगे जो अब हमारी रोजमर्रा जिंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुका है, यानी डिजिटल थकावट और स्क्रीन के साथ हमारा न खत्म होने वाला ताल्लुक। रिवियर हेल्थ की एक हालिया रिसर्च के मुताबिक ये जो हम दिन रात मुख्तसर वीडियोस देखते हैं, ये खामोशी से इंसानी जहन के काम करने का अंदाज बदल रही है। तो आइए देखते हैं कि यह सब कैसे होता है। क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि स्क्रॉलिंग को रोकना इतना नामुमकिन क्यों महसूस होता है? मतलब 1 घंटे तक मुसलसल स्क्रीन को स्वाइप करने के बाद जहन में जो एक अजीब सा भारीपन और थकावट महसूस होती है ना, वो कोई वहम नहीं है। फोन बंद करने का पक्का इरादा होने के बावजूद उंगलियां बस खुद ब खुद स्क्रीन पर चलती रहती हैं। दरअसल ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ऐप्स का डिजाइन ही कुछ इस होशियारी से बनाया गया है कि इंसानी जहन बस उसमें उलझ कर रह जाए। और इसी अजीब सी कैफियत को बयान करने के लिए आजकल की नौजवान नस्ल यानी जनरेशन जी ने एक बड़ी ही जबरदस्त और नई इस्तिलाह मुतारिफ करवाई है, जिसे ब्रेन रोट कहा जाता है। अब सुनने में तो ये लफ्ज काफी खौफनाक सा लगता है, जैसे दिमाग वाकई गलसड़ रहा हो, है ना? लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। दर हकीकत ये उस जहनी धुंधलेपन, थकावट और तवज्जो के भटकने को बयान करता है जो बेतहाशा डूम स्क्रॉलिंग के बाद महसूस होता है। ये महज इंटरनेट का कोई मजाहिया लफ्ज नहीं रहा, बल्कि ये उस सच्चे डिजिटल ओवरलोड की अक्कासी करता है जो मुसलसल तेज रफ्तार मवाद देखने से पैदा होता है। वैसे एक बहुत आम खुराफात ये भी है कि टिकटॉक या इंस्टाग्राम इस्तेमाल करने से दिमागी खलियात पिघल रहे हैं या तबाह हो रहे हैं, लेकिन साइंसी हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। असल में दिमाग पिघल नहीं रहा, बल्कि उसकी मुसलसल तवज्जो मरकूज रखने की सलाहियत कमजोर हो रही है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि असल मसला ये है कि स्क्रीन हमारे दिमाग को मुस्तकिल तौर पर एक खास अंदाज में तरबियत दे रही है, और यही वो बात है जो हमें अगले मरहले की तरफ ले जाती है। अब जरा उस बुनियादी साइंसी अमल की तरफ चलते हैं जो महज एक छोटी सी उंगली के स्वाइप के पीछे छुपा है, डोपामाइन रिवॉर्ड लूप। जी हाँ, यही वो निजाम है जो इंसानी दिमाग को स्क्रीन के साथ जकड़ कर रखता है। ये समझना वाकई बहुत दिलचस्प है कि ये जो शॉर्ट फॉर्म मवाद है, इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि इंसान को ज्यादा सोचने या दिमाग लड़ाने का मौका ही ना मिले। इसे यूं समझते हैं जैसे इंसानी दिमाग की कुदरती साख्त में बका का एक निज़ाम मौजूद है। कुदरती तौर पर जब कोई मज़ेदार चीज़ नज़र आए या खुराक मिले तो दिमाग खुशी महसूस करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ओवन में बेक होते हुए ताज़ा बिस्किट की खुशबू सूंघकर फ़ौरन एक कशिश पैदा होती है। स्क्रॉलिंग के दौरान भी बिल्कुल यही कुदरती निज़ाम हैक हो जाता है। होता यह है कि सबसे पहले एक स्वाइप होता है जो दिमाग के लिए एक इशारा है। उसके फौरन बाद स्क्रीन पर कोई मजाहिया या दिलचस्प चीज आती है जो एक फौरी इनाम का काम करती है। इस इनाम से दिमाग में खुशी का केमिकल यानी डोपामीन खारिज होता है, और बस यही डोपामीन अगला स्वाइप करने पर मजबूर करता है। यहाँ पर थोड़ा सा रुकते हैं और डोपामीन के असल किरदार को समझते हैं। आखिर ये है क्या? डोपामीन दरअसल वो केमिकल है जो दिमाग में इनाम और तरगीब के जज्बात को कंट्रोल करता है। अब होता क्या है कि जब ऐप्स के जरिए मुसलसल छोटे और तेज इनामात मिलते हैं तो फोन लफ्जी तौर पर एक स्लॉट मशीन की तरह काम करने लगता है। हर स्वाइप के साथ दिमाग को ये उम्मीद होती है कि बस अब कुछ नया, हैरानकुन या पुरजोश आने वाला है, और ये मुतवक्का इनाम दिमाग को कुछ इस तरह तरबियत देता है कि वो अगली खुशी की तलाश में मुसलसल जुड़ा रहे। और एक बात जो हम सब जानते हैं, इंसानी दिमाग कुदरती तौर पर थोड़ा सा आराम तलब होता है। वो आसान इनामात को तरजीह देता है। अब जरा मुआजना करें, एक तरफ मुख्तसर वीडियोस हैं जो बगैर किसी मेहनत के फौरी तफरी फराहम करती हैं, और दूसरी तरफ किताबें या तवील मज़ामीन हैं जिनके लिए थोड़ा सब्र और तवज्जो दरकार होती है। तो जाहिर है दिमाग खुद ब खुद उस रास्ते का इंतखाब करता है जहां उसे कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा डोपामाइन मिले। तो ये सब किस हद तक फैल चुका है? इस रुझान का असर वाकई बड़े पैमाने पर हो रहा है। एक बहुत ही जामे तहकीक जिसमें तकरीबन 1 लाख, जी हाँ 1 लाख लोगों का डेटा शामिल था, ये जाहिर करती है कि जो लोग शॉर्ट फॉर्म वीडियोस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनकी तवज्जो मरकूज करने की सलाहियत और वर्किंग मेमोरी यानी फौरी याददाश्त नुमाया तौर पर कमज़ोर हो जाती है। और सोचे ज़रा, ये वही बुनियादी सलाहियतें हैं जो पढ़ने, मुताला करने और रोज़मर्रा के मसाइल हल करने के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। मुहक्किकीन इस कैफियत को रिवॉर्ड सीकिंग या इनाम की तलाश का नाम देते हैं। जैसा कि यहाँ बिल्कुल वाज़ेह किया गया है, दिमाग मुसलसल मेहनत और तवज्जो के बजाय तेज़ और फौरी डोपामाइन हिट्स की तवक्को करने लगता है। इसका नतीजा ये निकलता है कि वो काम जो थोड़ी सी भी मेहनत मांगते हैं या जिनमें फौरी इनाम नहीं मिलता, वो दिमाग को अचानक नामुमकिन हद तक मुश्किल और बोरिंग लगने लगते हैं। तो भाई सबसे अहम सवाल ये है कि इन सब चीज़ों का हकीकी दुनिया में रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है?
रिवियर हेल्थ की रिपोर्ट के मुताबिक इस डोपामाइन लूप के नुकसान बहुत वाज़ेह हैं। इससे तवज्जो मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़कर रह जाती है, जिसे हम अटेंशन फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। इसके अलावा वही जानी पहचानी डिजिटल थकावट और जहनी धुंध महसूस होती है। लंबे कामों के लिए सब्र बिल्कुल खत्म होकर रह जाता है और मुसलसल इस्तेमाल के नतीजे में अक्सर बेचैनी, इस्तराब और नींद की खराबी जैसी शिकायतें पैदा होती हैं। लेकिन ठहरें, तस्वीर का एक दूसरा और रोशन रुख भी है। अगर इन प्लेटफॉर्म्स को जरा शऊर और एक खास मकसद के तहत इस्तेमाल किया जाए तो इनके कई फायदे भी हैं। यही मुख्तसर वीडियोस मालूमात तक फौरी और बहुत आसान रसाई देती हैं। इनके जरिए इंसान बाआसानी नई छोटी छोटी महारतें यानी माइक्रो स्किल्स सीख सकता है और ऐसे नए ख्यालात से रोशनास हो सकता है जो शायद पहले कभी ना सोचे हों। इसके अलावा ये तख्लीकी इजहार का एक बेहतरीन जरिया है और लोगों को हम ख्याल कम्युनिटीज़ के साथ जुड़ने में बहुत मदद देती हैं। तो बात यह है कि इन प्लेटफॉर्म्स को मुकम्मल तौर पर छोड़ देना या डिलीट कर देना कोई हतमी हल नहीं है। असल ज़रूरत इस बात की है कि कुछ सेहतमंद डिजिटल आदत अपनाई जाएं ताकि इस साइकिल को तोड़ा जा सके। इन्हीं आदत के जरिए हम वो खोया हुआ जहनी कंट्रोल दोबारा हासिल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। अपनी तवज्जो की हिफाजत के लिए चंद बहुत ही अमली कदम उठाए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर ऐप्स पर वक्त की हद या टाइमर मुकर्रर किए जा सकते हैं ताकि उनका इस्तेमाल लाशऊरी न रहे। ऐसे मवाद का इंतखाब किया जाना चाहिए जो कुछ सिखाए या कोई मुस्बत पहलू लाए। और हाँ, सिर्फ स्क्रीन को चुपचाप देखने की बजाय ऐसी सरगर्मियां शामिल की जाएं जिनमें इंसान खुद भी कोई हिस्सा ले, जैसे कोई ट्यूटोरियल देखकर उसे हकीकतन आजमाना। और सबसे अहम बात, तवील दौरानिये के मवाद जैसे मज़ामीन, पॉडकास्ट या तफसीली मालूमाती वीडियोस को दोबारा रोजमर्रा रूटीन का हिस्सा बनाया जाए ताकि दिमाग को दोबारा सब्र से काम लेने की आदत पड़े। और इसी हवाले से एक बहुत ही हकीकत पसंदाना हल डोपामाइन डिटॉक्स भी है। अब टेक्नोलॉजी को यकदम छोड़ देना अक्सर नाकाम ही होता है, इसलिए हम इसे थोड़ा प्रैक्टिकल बनाते हैं। सारा दिन फोन से दूर रहने के बजाय दिन में सिर्फ छोटे छोटे वक्फे लेना, सुबह उठते ही फौरन स्क्रीन ना देखना या रात सोने से जरा पहले डिजिटल आलात से दूर रहना, ये छोटी छोटी तब्दीलियां दिमाग को रीसेट करने में जबरदस्त मदद देती हैं। इस तरह दिमाग को थोड़ा सुकून मिलता है और वो खुद को दोबारा मुतवाज़िन कर पाता है। तो इस सारी दिलचस्प गुफ्तगू के बाद एक हतमी और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल बाकी रह जाता है। आखिर स्क्रोलिंग का असल कंट्रोल किसके हाथ में है? क्या स्क्रीन दिमाग को कंट्रोल कर रही है या शऊरी तौर पर हम अपनी डिजिटल आदत को कंट्रोल कर रहे हैं? डोपामाइन लूप की इस पूरी साइंस को समझने के बाद अब ये फैसला करना है कि स्क्रीन के साथ इस ताल्लुक को कैसे और किस तरह मुतवाज़िन बनाया जाए। उम्मीद है कि इस जायजे ने इस अहम और जदीद दौर के मौजू को बेहतर अंदाज में समझने में ज़रूर मदद की होगी।